दोस्तों, यहाँ तक तो हमने देख लिया इज्म से टूरिज्म और रियलिज्म, सिस्टम या बिलीफ इसका अर्थ हुआ। तो इफ अ वर्ड एंड्स, अगर कोई शब्द खत्म होता है इन वन ऑफ दीज, ऊपर दिए गए किसी सफिक्सेस, किसी प्रत्ययों पर, यानी प्रत्यय पर, इट्स प्रोबेबली अ नाउन। देख रहे हैं, हर बार लिख रहा है कि प्रोबेबली वह नाउन हो सकता है, संभवतः वह नाउन हो सकता है, और होता भी है। तो किसी शब्द के अंत में, जो हमने भी ऊपर में पढ़े हैं सारे प्रत्यय, ये अगर लगे हैं तो वो शब्द नाउन होगा। आइए नाउन को पहचानने का हम चौथा टाइप देखते हैं। अब हमें जानना चाहिए कि टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या क्या है, फॉर बेटर आइडेंटिफिकेशन। नाउन को और थोड़े बेहतर तरीके से पहचानने के लिए हमें उनके टाइप्स, उनके प्रकार समझने चाहिए। जैसे बचपन से आपने सुना है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का अर्थ होता है खास, नाउन का अर्थ हुआ नाम, खास नाम। जैसे मेरा, आपका, आपके दोस्त का, आपके पिता का, आपके टीचर का नाम खास होते हैं, तो उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर का अर्थ हुआ स्पेसिफिक, नाउन का अर्थ हुआ नेम, यानी खास नाम। जैसे जॉन किसी एक इंसान का नाम है, इंडिया किसी एक देश का नाम, यानी अपने देश का नाम है, अमेज़न ये किसी रिवर का नाम है, या किसी सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म का नाम है। करेक्ट। कॉमन नाउन, कॉमन मीन्स क्या होता है, जनरल। नाउन का क्या अर्थ होता है, नाम। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपको हमेशा याद रहेगा। कॉमन का अर्थ हुआ जनरल, नाउन का अर्थ हुआ नाम। जनरल नाउन, जैसे जॉन एक इंसान है, जॉन एक बॉय भी हो सकता है, लड़का। बॉय वर्ड सारे लड़कों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, तो बॉय शब्द क्या हुआ, कॉमन नाउन। जैसे सिटी कोई भी शहर, कंपनी कोई भी कंपनी। कंक्रीट नाउन, कंक्रीट का अर्थ होता है ठोस। करेक्ट, जिसको हम छू सके, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो। तो ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी टच्ड, वह स्पर्श किया जा सकता है। जैसे एप्पल एक कंक्रीट नाउन है, कार, चेयर कंक्रीट नाउन है। लेकिन क्या इंसान के नामों को आप छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं? इंडिया को आप स्पर्श कर सकते हैं? नहीं। सिटी को स्पर्श कर सकते हैं? नहीं। ये सारे नाम को आप कैसे स्पर्श करेंगे? लेकिन बॉय, इसको आप स्पर्श कर सकते हैं, इसलिए बॉय शब्द कंक्रीट नाउन है। कंपनी तो एक नाम है ना नाउन का, इसको स्पर्श नहीं कर सकते। हम जो भी स्पर्श कर रहे होंगे उसकी बिल्डिंग को स्पर्श कर रहे होंगे, ध्यान रहे। तो कंपनी शब्द कंक्रीट नाउन नहीं हुआ। आइए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है काल्पनिक, जो कल्पना से, जो इमेजिनेशन से समझी जाए। नाउन मतलब नाम। अब ऐसा नाम जिसे आप छू ही नहीं पाएंगे, स्पर्श ही नहीं कर पाएंगे। जैसे लव, प्रेम को आप कैसे छूएंगे? आपकी शांति को कोई कैसे छू सकता है? पीस, करेज, आपके साहस को कोई कैसे टटोल सकता है, कैसे छू सकता है, कैसे बांध सकता है? नहीं संभव। इमेजिनेशन करना होगा, इसलिए इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का क्या अर्थ होता है दोस्तों, इमेजिनेशन। ओके, यानी इसी को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये सब भाव है। कलेक्टिव नाउन, अब और प्रकार क्या है? कलेक्शन का क्या अर्थ होता है दोस्तों, ग्रुप मिलाना, चीजों को इकट्ठा करना, ढेर बनाना, उसका नाम देना। टीम, तो भारत की टीम खेल रही है क्रिकेट, टीम में कितने, एक प्लेयर तो नहीं है, एक से ज्यादा प्लेयर है, तो बहुत ज्यादा प्लेयर को मिलाकर हमने क्या बनाया, टीम। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का एक समूह। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की कक्षा। तो क्लास वर्ड जो है ना, ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बच्चे इसमें जमा रहते हैं। फिर क्लास शब्द जो है एक कॉमन नाउन भी है, क्योंकि इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, क्लास, क्लासेस। फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ शीप, यानी कि भेड़ों का झुंड। फ्लॉक एक कलेक्टिव नाउन है। काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड। इसमें लिखा है काउंट प्लस एबल, जिसको गिन सकते हैं, पेन, एप्पल, स्टूडेंट, सब गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन, कैन नॉट बी काउंटेड, गिन नहीं सकते। मिल्क कैसे गिनेंगे, एयर कैसे गिनेंगे, इंफॉर्मेशन इंग्लिश के मुताबिक नहीं गिन सकते। लेकिन हिंदी में हम संदेशों, ये शब्द लिखते हैं। जैसे हमें उनके द्वारा दिए गए संदेशों पर विश्वास करना चाहिए, तो हिंदी में हम लोग संदेश का बहुवचन संदेशों बनाते हैं। लेकिन इंग्लिश में अंग्रेजों ने ऐसी कोई डिसिप्लिन नहीं रखी है, ऐसी डिसिप्लिन नहीं मानी।
कि इंफॉर्मेशन का हम प्लूरल इंफॉर्मेशन बनाएंगे। मेरे दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप समझ पा रहे होंगे। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड का अर्थ होता है दोस्तों एक चीज को किसी दूसरी चीज से जोड़कर बनाना, यानी दो चीजें जब जुड़ेंगी तो जो तीसरी चीज बनेगी इसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहेंगे। यानी कि मेड ऑफ टू प्लस वर्ड्स, यानी एक से ज्यादा शब्दों से जो बने या दो से ज्यादा ज्यादा शब्दों से जो बने नया शब्द, उसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहेंगे। जैसे टूथ पेस्ट, दैट इज टूथपेस्ट। टूथपेस्ट बना हुआ शब्द जो है ये काउंटेबल नाउन। तो ऐसे भी बने हुए शब्द नाउन होते हैं। बस स्टॉप, लेकिन इसको अलग अलग नहीं पढ़ते मेरे दोस्त। बस स्टॉप ऐसे नहीं बोलते, बस स्टॉप, बस स्टॉप। कैसे बोलेंगे? कुछ ऐसा। मैंने जानकर इसे कैपिटल लिखा है यहाँ पर समझाने के लिए कि एक ही इसका इस्तेमाल जैसे हमने बोलने में किया। बस स्टॉप, एक्चुअली हम क्या बोलते हैं इसको? बस स्टॉप, यही बोलते हैं और ये हो जाता है ये। तो बस स्टॉप भी एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है और कंपाउंड नाउन भी है। गिन भी सकते हैं बस स्टॉप को, और कंपाउंड हुआ है। बस और स्टॉप कंपाउंड हुआ है, मिला है, एक नया शब्द बना बस स्टॉप। टूथ और पेस्ट मिला तो बन गया टूथपेस्ट, एक काउंटेबल नाउन और एक कंपाउंड नाउन। अब बहुत झटपट हम देख लेते हैं क्विक ट्रिक्स, कुछ जल्दी में समझने लायक ट्रिक्स, तकनीक, जिससे हम टेस्ट कर पाएंगे कि कोई शब्द नाउन है या नहीं। कोई भी शब्द मिल गया तो उस शब्द के पहले आप कोशिश कीजिए ए एंड द रखने की। अगर किसी शब्द के पहले ए एंड द फिट बैठ रहा है तो वो शब्द नाउन होगा। आप उस शब्द के प्लूरल बनाने की कोशिश कीजिए, बहुवचन बनाइए। अगर बनता है तो शब्द नाउन होगा। आप कोई एडजेक्टिव लगाकर उस शब्द को डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए, उसको कुछ विशेष बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे चेयर, अब पता ही नहीं कि चेयर शब्द नाउन है या क्या है, तो इसके पहले हम कोई एडजेक्टिव लगाकर देखेंगे। ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। तो हमने इस चेयर में एक एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड की, इसकी मीनिंग को हमने विशेष अर्थ दिया, तो ये चेयर शब्द नाउन होगा, क्योंकि ये चेयर शब्द डिस्क्राइब्ड हो पाया, इसका हमने वर्णन किया, वर्णन कर पाए इसका। तो किसी भी शब्द का अगर वर्णन संभव है किसी एडजेक्टिव को लगाकर, तो एडजेक्टिव के बाद ये आया हुआ शब्द क्या होगा? नाउन होगा। आप किसी शब्द को प्रोनाउन से रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए कि क्या इस शब्द की जगह पर हम ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू ये सब लगा सकते हैं क्या? या मी, अस, यू, इट, हिम, हर, देम। अगर ये लग सकता है तो हटाया गया शब्द नाउन होगा। हटेगा किससे? प्रोनाउन से। आप चेक करें कि वह शब्द किसी चीज का समथिंग, किसी चीज का नाम बता रहा है क्या? अगर कोई शब्द किसी चीज का नाम बता रहा है तो नाम बताने वाला शब्द नाउन होता है। इतनी सारी पहचान की गुंजाइश है आपके पास संज्ञा को पहचानने के लिए। इफ इट पैसेज मोस्ट ऑफ दीज टेस्ट्स, अगर इन सारे टेस्ट्स को पास कर जाता है कोई शब्द, तो वो शब्द श्योरली क्या है? नाउन। देखिए एक्सक्लेमेशन डाला गया, यानी लिखा गया यस इट्स अ नाउन। हाँ, वह एक संज्ञा है। मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस में प्रैक्टिस के लिए जल्दी से देख लेते हैं। द डॉग चेस्ड द कैट, कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया। डॉग से पहले द आया तो डॉग नाउन है, कैट से पहले द आया यानी कैट नाउन है। देखें दोस्त, हम कैसे पहचानते हैं। डॉग और कैट नाउन है, नाउन्स आइडेंटिफाइड, नाउन पहचान लिया गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ जो वर्ड है वो नाउन होता है। यहाँ पर ऑनेस्टी एक नाउन है। इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है मेरे दोस्त, और हमने जाना है कि एडजेक्टिव के बाद आने वाला शब्द क्या है? वो नाउन है, यानी पॉलिसी भी नाउन है। आई मेट जॉन, मैं मिला जॉन से। मेट वर्ब है, वर्ब के बाद आया हुआ शब्द ये ऑब्जेक्ट है। मैं मिला किससे? किससे का जवाब आया जॉन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, यानी जॉन यहाँ पर नाउन है। कहाँ मिला? इन द पार्क। पार्क से पहले देखिए द लगा है, यानी जिस शब्द से पहले द लगे वो शब्द क्या होता है? नाउन। तो पार्क भी नाउन है। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए जरूरी है, जल जीवन के लिए जरूरी है। इज वर्ब है, वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, यानी वाटर नाउन है। फॉर लाइफ,
फॉर यहाँ पर है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद मेरे दोस्त ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म आता है। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है यहाँ पर? नाउन हो सकता है। लाइफ क्या नाउन है। मैंने जानकर भी ऑब्जेक्ट कहा क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात हुई है। मूल तौर पर अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट है। इसे कहना चाहिए टेक्निकली कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट जैसा ही दिखने वाला शब्द होता है। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? देखिए कॉम्प्लीमेंट में लिखा है, सुनने में लगता है ऐसा, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट, लगभग एक जैसा सुनने में लगता है। तो कॉम्प्लीमेंट वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर लाइफ अगर नहीं लिखेंगे तो इस वर्ब का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। जैसे वाटर इज एसेंशियल फॉर, पानी जरूरी है के लिए, किसके लिए? जीवन के लिए। तो लाइफ शब्द आके यहाँ मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए लाइफ कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड द सेशन। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट इट। थैंक यू सो मच। सीखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। जय भारत।